जून 18, 2026 लोहारगढ़ फोर्ट, पुणे। एक 26 साल का लड़का, फिट, एक्सपीरियंस ट्रैकर, 350 फीट नीचे गिर जाता है। उसकी फियांसे भी वहां खड़ी थी। कोई आंसू नहीं, कोई रिमोर्स नहीं, पुलिस के मुताबिक सिर्फ एगिटेशन। सबको लग रहा था कि वो एक एक्सीडेंट था, पर उसकी फियांसे के फोन में छुपी थी एक अलग ही कहानी। तुम सोचो केतन की लाइफ कितनी परफेक्ट थी। रियल एस्टेट बिजनेस, वेल्दी फैमिली, 17 करोड़ का उदयपुर में पैलेस बुक किया था, प्राइवेट जेट्स, पूरी फैमिली खुश थी। और उसकी फियांसे सिया गोयल, 20 साल की, जो कि लास्ट 6 मंथ से सीक्रेटली किसी और से बातें कर रही थी। 2000 से ज्यादा फोन कॉल्स, 200 घंटे से ज्यादा बातें एक ही इंसान के साथ। वो और कोई नहीं, उसका लवर केतन चौधरी था, 22 साल का। और इन कॉल्स में कुछ अलग ही प्लान हो रहा था। पहली कोशिश 31 मई, उसी फोर्ट पर। सिया ने केतन को उस टाइम भी धक्का दिया था, पर किसी रीजन से केतन बच गया। तो सिया ने बहाना बना दिया कि वहां एक सांप था, इसलिए मैंने तुम्हें वहां से हटाया। सिया की पहली कोशिश फेल हो गई। दूसरी कोशिश बाली ट्रिप। केतन का पासपोर्ट एयरपोर्ट पर ही चोरी हो गया था, तो इसी वजह से केतन को एयरपोर्ट से ही वापस आना पड़ा। तब किसी को भी सिया पे शक नहीं हुआ। फिर आता है जून 18, सिया का बर्थडे ट्रिप। सिया का बॉयफ्रेंड चेतन हुडी में सीसीटीवी में पकड़ा गया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। केतन 350 फीट नीचे था। पर अब यहाँ रुको, ये एक सिर्फ क्राइम स्टोरी नहीं है। असली सवाल ये है कि क्या सच में किसी का दिमाग इतना ट्विस्टेड हो सकता है कि कोई इंसान एंगेजमेंट तोड़ने से ज्यादा बिलीफ किसी को खत्म कर देने में रखे? जवाब है हाँ। न्यूरोसाइंटिस्ट जोसेफ लिडॉक्स ने बहुत पहले ये चीज बताई थी। जब हम किसी इंटेंस इमोशनल बॉन्ड में होते हैं तो हमारा एमिगडाला, जो कि फियर और थ्रेट को प्रोसेस करता है, वो ओवरड्राइव में चला जाता है। रैशनल थिंकिंग टेम्परली हाईजैक हो जाती है। लेकिन यहाँ एक और लेयर है। सिया सिर्फ 20 साल की है, और साइकोलॉजिस्ट रॉबर्ट सपोल्स्की की ये रिसर्च क्लियरली एस्टेब्लिश करती है ह्यूमन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जो लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, मोरल जजमेंट और रिस्क असेसमेंट को कंट्रोल करता है, और फुल्ली डेवलप नहीं होता है टिल द एज ऑफ 25। 20 साल की उम्र में लिटरली तेरा दिमाग अभी भी कंस्ट्रक्शन अंडर प्रोग्रेस ही होता है। याद करो 2000 कॉल्स वाला इको चैम्बर, जब लोग कंटिन्यूअसली एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, कोई डिसएग्रीमेंट नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं, तो एक डेंजरस ग्रुप थिंक बनता है। साइकोलॉजिस्ट इस फिनोमेना को पॉलीडियोक्स कहते हैं। दो लोग एक दूसरे को इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं कि आप इंडिविजुअली कुछ सोच ही नहीं सकते हैं, और बस ऐसे ही प्लान बन जाता है। सिया के लिए फैमिली प्रेशर, अरेंज्ड एंगेजमेंट, अपकमिंग वेडिंग, ये सब इनस्केपेबल ट्रैप्स फील हो रहे थे, और चेतन इस ट्रैप का सॉल्यूशन था। लेकिन यहाँ एक ब्रूटल आयरनी है। केतन के पेरेंट्स ने खुद बोला है कि अगर सिया ने सिंपली नो भी बोला होता तो भी हम ये वेडिंग नहीं करते। हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिंपल एक कन्वर्जेशन, एक कॉल। 2000 से ज्यादा कॉल किए तुमने चेतन को, पर एक कॉल भी नहीं कर पाए तुम केतन के पेरेंट्स को। मतलब ये सिर्फ सिया और चेतन की स्टोरी नहीं है, ये उस ब्रेन की स्टोरी है जो हर चीजों में ओवरवेल्म्ड होता है। लव में, प्रेशर में, इको चैम्बर्स में तो लॉजिक शट डाउन हो जाता है, और कॉन्सिक्वेंसेस वो दुनिया के लिए रियल होते हैं। और सिर्फ तुम्हारे दिमाग के लिए नहीं, वो केतन की फैमिली के लिए भी रियल कॉन्सिक्वेंसेस है, फॉरएवर के लिए। जाते जाते बस मुझे एक चीज़ बता के जाना आप लोग कमेंट सेक्शन में, क्या आप
सच में इतना कठिन होता है अपने घर वालों को मनाना या बोल देना कि नहीं ये करनी है, मुझे ये शादी नहीं है लड़का पसंद? आपको किसी की जान लेना ज्यादा इजी लगता है मना करने से? मुझे बताओ नीचे कमेंट सेक्शन में। और अगर ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले वीडियो पे। थैंक यू।